अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस लेक्चर में हम 8th क्लास मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.14 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने 13 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली और एक्सरसाइज 1.14 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी हमने सॉल्व कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की जानी मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमें ये 4 पार्ट गिवन है और इसमें हमने वेरीफाई करना है इस तरह से x यूनियन y यूनियन z, इसका जो जवाब है वो इक्वल आना चाहिए x यूनियन y यूनियन z। हमें इन चारों पार्ट्स में तीन सेट गिवन है x, y एंड z। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम ये करेंगे, जब हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो उसमें y यूनियन z जो जिनके गिर्द ब्रैकेट्स हैं वो पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसका जो जवाब आएगा उसका यूनियन लेंगे हम x के साथ। ये हमारी एक साइड सॉल्व हो जाएगी। और राइट साइड पे क्या करेंगे, पहले हम x का यूनियन लेंगे y के साथ, देन जो उसका जवाब आएगा उसका यूनियन हम लेंगे z के साथ। तो फिर इन दोनों के जो जवाब है वो सेम आने चाहिए, देन ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 उसका जो पहला पार्ट है उसमें जो हमें x की वैल्यू गिवन है, जी बेटा अभी हम करेंगे y यूनियन z। तो ये y वाले सेट की वैल्यूज़ हैं और ये z वाले की। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स को जो इसके एलिमेंट्स हैं उसको कंबाइन करके एक ही सेट में लिख देते हैं। अब बेटा देखें, फर्स्ट वैल्यू जो b है वो हम लिख देंगे। c दोनों सेट्स में आ रहा है लेकिन इसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। c, इसके बाद आ रहा है d, उसके बाद f, g एंड h। तो ये हमारा पास जवाब बन गया y यूनियन z का। अब आप देखें ये हमने अभी तक ये सॉल्व किया है y यूनियन z। इसका हम अब यूनियन करेंगे x के साथ। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे x यूनियन आगे ब्रैकेट्स के अंदर y यूनियन z। तो x की जगह पे x की वैल्यू, ये हमारे पास x की वैल्यू गिवन है a, b, c एंड d। और यूनियन जब हमने नेक्स्ट y यूनियन z की वैल्यू लिखनी है तो ये जो हमने अभी फाइंड किया है तो ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी b, c, d, f, g, h। अब बेटा इसको अगेन कंबाइन करेंगे तो तरतीब से लिखेंगे a के बाद b, b के बाद c के बाद d के बाद e होता है लेकिन वो इसमें है नहीं। उसके बाद देखें f, फिर g, फिर h। तो बेटा ये हमारे पास लेफ़्ट साइड जो है उसका जवाब आ गया। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। जी बेटा अभी राइट साइड पे अगर मूव करेंगे तो उसमें पहले हम फाइंड करेंगे x यूनियन y। तो पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, जब हम इनको इकट्ठा कर देंगे तो ये a आ जाएगा, b 2 दफ़ा आ रहा है एक दफ़ा लिखेंगे, c भी 2 दफ़ा आ रहा है एक दफ़ा, फिर d और f आ जाए। अभी हम क्या करेंगे, x यूनियन y जो हमने फाइंड किया है इसका यूनियन लेंगे किसके साथ, z के साथ। जी बेटा ये देखें x यूनियन y यूनियन z करेंगे तो पहले ये x यूनियन y का जवाब आ जाएगा और यूनियन z का। तो इसमें आप देखें ये आ जाएगा a, b, c 2 दफ़ा आ रहा है एक दफ़ा लिखेंगे, फिर आ रहा है d, f भी 2 दफ़ा आ रहा है एक दफ़ा, g एंड h। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अगर आप बेटा गौर करें तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में a, b, c, d, f, g, h और इसमें भी देखें a, b, c, d, f, g, h दोनों के जवाब सेम आ रहे हैं। तो यहाँ भी हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 में हमने क्या फाइंड किया था, x यूनियन y यूनियन z इक्वल टू, इसमें हमने ये फाइंड किया है x यूनियन y यूनियन
जी। तो इस तरह जो हमारा फर्स्ट पार्ट है यूनियन के लिहाज से वो कंप्लीट हो गया। जी बेटा अभी इसके पार्ट नंबर बी की जानिब मूव करते हैं। पार्ट नंबर बी में ये हमने करना है इंटरसेक्शन के लिहाज से। पहले हम फाइंड करेंगे y इंटरसेक्शन z, फिर उसका जो जवाब आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे x के साथ। ये हमारी लेफ़्ट साइड हल हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर मैंने y इंटरसेक्शन z लिया है, तो ये y वाले सेट की वैल्यूज़ और ये वाले z वाले सेट की वैल्यूज़। इसमें बेटा देखें कॉमन सिर्फ दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक c आ रहा है और एक f। इंटरसेक्शन में हम जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं वो लिखते हैं। अब इसी तरह इसका नेक्स्ट हमने इंटरसेक्शन लेना था x के साथ, तो पहले x की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ये जो हमने जवाब निकाला ये आ गया। इन दोनों में देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, ओनली c। अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है x का इंटरसेक्शन y के साथ, फिर इसका जो जवाब आएगा उसका इंटरसेक्शन z के साथ। यहाँ पे ये किया हुआ है x इंटरसेक्शन y। तो इसमें बेटा देखें एक तो b कॉमन आ रहा है, b इसमें भी है इसमें भी है, ये लिख देंगे c और d, तो ये आ जाएगा। फिर हमने इसका इंटरसेक्शन लेना था z के साथ, तो पहले x इंटरसेक्शन y की जगह पर ये वाला वैल्यूज़, इंटरसेक्शन ये z की वैल्यूज़। अब इनमें देखेंगे तो ओनली क्या कॉमन आ रहा है, c। पहले भी क्या कॉमन आया था, c को थी, उसको हमने नाम दे दिया था इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल आ गया x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो इस तरह ये जो पहला पार्ट है उसको ये कंप्लीट हो गया यूनियन के लिहाज से भी और इंटरसेक्शन के लिहाज से भी। जी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जिसमें वैल्यूज़ चेंज हो गई। इसमें x की वैल्यू 1 से 10 तक, और y वाले सेट में 2 4 6 7 8, z में है 5 6 7 8। तो उसी तरह हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से इसको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पहला पार्ट यूनियन के लिहाज से करेंगे। अब बेटा देखें इसमें पहला जो पार्ट हमने सॉल्व किया था उसमें ये किया था, हमने पहले y यूनियन z लिया, उसका यूनियन लिया था x के साथ, देन हमने x यूनियन y फाइंड करके यूनियन किसके साथ लिया था, z के साथ। अच्छा इसको पहले हम इस साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने इस क्वेश्चन में किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फाइंड किया x यूनियन y, तो x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू। अब बेटा देखें ये 1 से लेके 10 तक हैं, तो ये जो वैल्यूज़ हैं 2 4 6 7 8 ये भी तो 1 से लेके 10 में आ रही है। जब इकट्ठा करेंगे तो यही जवाब आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल से है, 1 से लेके 10 तक x यूनियन y बन जाए, और इसका यूनियन लेंगे किसके साथ, z के साथ। ये x यूनियन y की जो आंसर भी हमने निकाला ये वाला, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और यूनियन z में जो वैल्यूज़ हैं 5 6 7 8। फिर गौर करें तो 5 6 7 8 जो है वो भी 1 से लेकर 10 तक ही आता है, तो ये उसी सेट के अंदर आ जाएगा, तो इसलिए यही सेट इसका जवाब आ जाएगा। समझ आ रही बात? अब हम मूव करेंगे इसकी लेफ़्ट साइड पर, y यूनियन z फाइंड करेंगे। पहले ये सेट y की वैल्यू और ये सेट z की वैल्यू। अब इसको कंबाइन करें बेटा, तो ये देखें यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 4, 5 इधर आ रहा है 5 लिख देंगे, 6 इधर आ रहा है 6 लिखेंगे, 7 दोनों में आ रहा है एक दफ़ा लिखेंगे, 8 भी दोनों में आ रहा है उसको भी एक दफ़ा लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 2 4 5 6 7 8। ये जवाब किसका आ जाएगा, y यूनियन z का। इसका यूनियन लेंगे किसके साथ, x के साथ, तो ये बन जाएगा ये पहले x की वैल्यू और ये यूनियन z की वैल्यू, और सॉरी y यूनियन z की वैल्यू। दोनों को अगर फिर कंबाइन करेंगे तो बेटा ये सारी वैल्यूज 1 से लेके 10 तक ही आती हैं, तो फिर अगेन इसका यूनियन जो है वो 1 से लेके 10 तक ही आ जाएगा। तो इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नाम दिया था इक्वेशन नंबर 2। तो जो जवाब इधर आया वही जवाब, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 x यूनियन y, ये जो हमने फाइंड किया x यूनियन y यूनियन z इक्वल हो जाएगा किसके, x यूनियन y यूनियन z के। जी बेटा इसका जो b वाला पार्ट है इसमें इंटरसेक्शन के लिहाज से हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखें हम पहले फाइंड करेंगे y इंटरसेक्शन z, और उसका जो जवाब आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे x के साथ, और इसी तरह राइट साइड में x का इंटरसेक्शन y के साथ, देन इसका इंटरसेक्शन लेंगे z के साथ। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैंने y इंटरसेक्शन z, तो ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू, इनमें कॉमन वैल्यू, इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, कॉमन वैल्यू जो दोनों में हो। तो दोनों में देखें एक तो 6 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, 7 भी दोनों में आ रहा है,
और 8 भी, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा 6 7 8। अब हम करेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन जी। यहाँ पर x की वैल्यू, ये x की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, और इंटरसेक्शन ये वाली वैल्यू किसकी आ जाएगी, y इंटरसेक्शन z की। अब बेटा देखिए इसमें 1 से लेके 10 तक है और इसमें ओनली 6 7 है। जो 6 इधर है वो इधर भी होगा तो वो लिख देंगे, 7 इधर है इधर भी होगा, 8 इधर है इधर भी होगा, वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो इसका जो जवाब बन जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6 7 8। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम राइट साइड पे मूव करेंगे, इसमें हम पहले फाइंड करेंगे x इंटरसेक्शन y। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अच्छा x में तो 1 से लेकर 10 तक है, अब y में ये वाली वैल्यू है 2, अगर इधर है तो इधर भी होगा तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 4 इधर है तो इधर भी होगा लिख देंगे, 6 7 8 इधर भी है इधर भी होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6 7 8। अब हम फाइंड करेंगे इसका इंटरसेक्शन z के साथ, तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये है x इंटरसेक्शन y की। इंटरसेक्शन z में जो वैल्यू दी है वो है 5 6 7 8। अब दोनों में देखें क्या आ रहा है, 5 इधर है लेकिन इधर ये 2 4 इस सेट में है, इस सेट में मौजूद 6 7 8 इस सेट में भी है और 6 7 8, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा 6 7 8। इधर भी जवाब क्या आया था 6 7 8 और इधर भी 6 7 8। वही हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड में ये आ रहा है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन जी, ये इक्वल हो जाएगा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो बेटा यहाँ तक 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं इसके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो बकिया 2 पार्ट हैं उनको सॉल्व करेंगे।